आज के क्लासेस में आप लोग को स्वागत है। मेरा नाम सीए प्रमोद कुमार महांती और आज मैं इनडायरेक्ट टैक्सेशन के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन करूंगा। इससे पहले मैं आपको इंडिया के टैक्स सिस्टम के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। जो इंडिया के जो टैक्स सिस्टम है ना, बेसिकली दो टाइप का होता है। जैसे एक डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। जो डायरेक्ट टैक्स होता है क्या ना, वहाँ पे क्या ना, गवर्नमेंट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन करता है, कोई इंडिविजुअल से और ऑर्गेनाइजेशन से डायरेक्टली कलेक्शन करता है। जैसे उसके अंदर क्या आता है इनकम फ्रॉम सैलरी आता है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आता है, और इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन आता है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। कैपिटल गेन मतलब आप जमीन वगैरह, तो लैंड बिल्डिंग सेल करके जो भी वहाँ पे गेन होता है वहाँ पे टैक्स देना पड़ता है। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स आता है। और वहाँ पे भी डायरेक्ट टैक्स के अंदर इंटरनेशनल टैक्स भी आता है। तो ये होता है डायरेक्ट टैक्स, मतलब डायरेक्टली गवर्नमेंट इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन से कलेक्शन करता है। तो और दूसरी पार्ट है क्या, इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स से क्या होता है, गवर्नमेंट टैक्स कलेक्शन करता है कोई इंटरमीडिएट थ्रू से, मतलब कोई प्रोडक्ट सर्विस बेच के। तो ये टैक्स कलेक्शन करता है, उसको हम आईडीटीपी कहते हैं। वो जो डायरेक्ट टैक्स को जो डीटी, डायरेक्ट टैक्स डीटी कहते हैं, और इनडायरेक्ट टैक्स को आईडीटी कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेशन। तो इनडायरेक्ट टैक्सेशन बेसिकली क्या आता है, उसमें जीएसटी आता है और कस्टम आता है। तो आज मैं जीएसटी के अंदर कुछ जो सप्लाई चैप्टर में उसको हम रिवीजन, मैं उसको रिवीजन करूंगा। तो मैं बताता हूँ, तो जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन अंदर ना, तो जीएसटी आता है, कस्टम आता है। हाँ, जो कस्टम होता है ना, वो बेसिकली इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर जो टैक्स लगता है, मतलब उसको हम कस्टम कहते हैं। वो कस्टम लॉ के बेसिस से वो टैक्स लगता है, उसको हम इसलिए हम, ये कस्टम का पार्ट है। तो बाकी जो होता है ना, उसमें जीएसटी आता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जैसे गुड्स एंड सर्विस टैक्स का मतलब है, जो गवर्नमेंट क्या करता है ना, जो टैक्स डायरेक्टली नहीं लगाता है, इनडायरेक्टली कोई गुड्स एंड सर्विस सेल करके जो टैक्स कलेक्शन करता है, तो उसको हम इनडायरेक्ट टैक्सेशन कहते हैं। तो उसको हम जीएसटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई प्रोडक्ट्स और कोई सर्विस सेल करके वहाँ पे जो जीएसटी नाम से कोई टैक्स कलेक्शन करता है, तो उसको हम, ये जीएसटी आता है, मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मतलब ये टैक्स गुड्स एंड सर्विस के ऊपर लगता है। तो अभी हम डिस्कशन करेंगे जो जीएसटी के अंदर जो क्या क्या है, तो थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे। तो जीएसटी आने से पहले ना, बहुत सारा टैक्सेशन था। जैसे सेंट्रल एक्साइज था, और वैट था, सर्विस टैक्स था, सीएसटी था, सेंट्रल सेल्स टैक्स। तो बहुत सारा टैक्स था। तो उसको हटा के गवर्नमेंट ने दो जीएसटी लाया। तो मैं कभी बताऊंगा उसका लॉजिक क्या है, क्यों वो सारा टैक्स हटा दिया। बहुत सारा मतलब डिसएडवांटेज था वहाँ पे। तो जीएसटी आने के लिए बहुत सारा, मतलब आपको बहुत सारा फायदा भी हुआ। तो अभी मैं आगे बताऊंगा जीएसटी के अंदर जो पहला चैप्टर है, तो उसके बारे में मैं थोड़ा डिस्कशन। हाँ, अभी जीएसटी के अंदर मैं डिस्कशन करूंगा सप्लाई। तो सप्लाई चैप्टर हम लोग क्यों पढ़ेंगे, जीएसटी के अंदर सप्लाई के चैप्टर हम लोग क्यों पढ़ेंगे। देखिए, सप्लाई के जो चैप्टर स्टार्ट करने के लिए मेन रीजन है ना, अभी मैं जीएसटी के अंदर सप्लाई चैप्टर स्टार्ट करूंगा। तो सप्लाई हम क्यों पढ़ते हैं जीएसटी के अंदर, पहले सप्लाई हम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि जो जीएसटी जो लेवी होता है ना, जो चार्ज होता है ना, जब सप्लाई होगा, क्योंकि जो एक टैक्सेबल इवेंट होता है, कब हम तो मानते हैं यहाँ पे इस गुड्स एंड सर्विस के ऊपर टैक्स लगाएंगे, किस पॉइंट में हम बताएंगे भाई इसके ऊपर जीएसटी लगेगा। तो जो पॉइंट होता है ना, उसको सप्लाई कहते हैं। जब ये कोई गुड्स एंड सर्विसेज वो सप्लाई के डेफिनेशन में फुलफिल हो गया ना, तब जाके हम जीएसटी चार्ज करेंगे। तो मतलब टैक्सेबल जो इवेंट है ना, तो जीएसटी के अंदर जो टैक्सेबल इवेंट है ना, वो है सप्लाई। मतलब किस पॉइंट में हम मानेंगे ये सब, किस पॉइंट में हम टैक्स को लेवी करेंगे, तो जीएसटी किस पॉइंट में लेवी करेंगे, यही होता है ये टैक्सेबल इवेंट। तो टैक्सेबल इवेंट क्या कहते हैं, जिस पॉइंट में, जिस जो टैक्सेबल इवेंट किसको कहते हैं, टैक्सेबल इवेंट मतलब किस पॉइंट में हम जीएसटी लगाएंगे। तो जीएसटी के अंदर जो टैक्सेबल इवेंट है सप्लाई, मतलब ये जब सप्लाई होगा तब जाके हम जीएसटी लगाएंगे। तो मतलब इसलिए हम सप्लाई पहले स्टडी करेंगे। तो मतलब जीएसटी से पहले, जीएसटी में पहला सप्लाई होता है। क्योंकि क्यों सप्लाई पहले पढ़ेंगे, क्यों सप्लाई इसलिए पढ़ेंगे, क्योंकि जो टैक्सेबल इवेंट होता है ना, जहां पे, मतलब टैक्सेबल इवेंट का मतलब है जहां पे हम टैक्स लगाएंगे, किस पॉइंट में हम टैक्स लगाएंगे, उस पॉइंट को हम टैक्सेबल इवेंट कहते हैं। और जीएसटी के अंदर जो टैक्सेबल इवेंट होता है ना, उसको सप्लाई कहते हैं। जब सप्लाई होगा, दैट मीन्स ये टैक्सेबल इवेंट है, तब जाके उस पर ऊपर हम जीएसटी लगाएंगे। तो इसीलिए हम पहले सप्लाई जो चैप्टर को अच्छे से स्टडी करेंगे, उसके बाद आगे जाएंगे। ठीक है।
अभी हम देखेंगे सेक्शन 7 मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई। तो मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई क्या कहता है, मतलब अभी हम देखेंगे जीएसटी के अंदर मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई। मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई इंक्लूड्स all form of a supply of a goods and services or both, such as sale, transfer, barter, exchange, license, rental, lease or disposal made or agreed to be made for consideration by person in course on furtherance of a business। तो एक एक करके हम डिस्कशन करेंगे। अभी देखिए सप्लाई, यहाँ पे डेफिनेशन जो लिखा है ना, सप्लाइड इंक्लूड्स, मतलब सप्लाई सप्लाई तो है, इसमें इंक्लूड क्या क्या है, तो उन्होंने बोल दिया सेल, नॉर्मल सेल, तो सेल हो गया कि मैं किसी को कोई लैपटॉप बेच दिया और कोई सामान बेच दिया तो सेल हो गया। मैं फॉर एग्जांपल मेरा फोन में किसी को 10,000 में सेल कर दिया तो ये सेल होता है। तो दूसरा बोलते ट्रांसफर। ट्रांसफर मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल मेरा कोई जमीन मैं किसी को ट्रांसफर कर दिया, मेरा मेरा जमीन मेरा भाई को मैं ट्रांसफर कर दिया, मेरा बेटे को मैं ट्रांसफर कर दिया, ये ट्रांसफर हो गया। तो बार्टर क्या होता है, इसमें क्या ना, सप्लाई के अंदर सेल हो गया, ट्रांसफर हो गया। बार्टर क्या होता है, मतलब बार्टर मतलब एक प्रोडक्ट देके मैं दूसरे प्रोडक्ट ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको राइस देके मैं आपके पास शुगर ले लेता हूँ, मैं आपको आलू देके टमाटर लेता हूँ, तो ये बार्टर होता है, मतलब एक के बदले में एक, तो इसको बार्टर कहते हैं। तो उसके बाद और एक्सचेंज क्या कहते हैं, मतलब ये एक्सचेंज बार्टर लगभग सेम है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं जी आपको मेरे पुराने स्कूटर देके आपको स्कूटर ले लेता हूँ, ये एक्सचेंज होता है। तो ये जाता है, मतलब सेल हो गया, ट्रांसफर हो गया, बार्टर हो गया, एक्सचेंज हो गया। और लाइसेंस लेंटल, मतलब मैं किसी को चीज लाइसेंस देता हूँ, ये भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है। और जी रेंटल होता है, लीज में किसी को कुछ चीज लीज में देता हूँ, तो वो भी इसमें अंदर आ जाता है। और डिस्पोजल, डिस्पोजल मतलब है जो यहाँ पे लिखा है ना, सेल डिस्पोजल, मतलब डिस्पोजल एक ब्रॉड कंसेप्ट है, उसके इसके अंदर सेल पे आता है, ट्रांसफर पे आता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई चीज में मतलब ये डिस्ट्रॉय कर देता हूँ, तो मतलब तोड़ देता हूँ, ये भी डिस्पोजल के अंदर आता है। और कोई गिफ्ट कर देता हूँ, ये भी डिस्पोजल के अंदर आता है। तो मतलब मोटा मोटी हम ये डिस्कशन करेंगे जो सेक्शन 7 ये कहता है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई, मतलब इसके अंदर इंक्लूड्स, मतलब ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है। सेल, एक्सचेंज, बार्टर और लीज, लाइसेंस, लेंटर, ये सब आता है। और और डिस्पोजल आता है इन। और ये क्या होना चाहिए, ये जो जो सप्लाई का पहला कंडीशन होता है, पहला कंडीशन की जो सप्लाई जो डेफिनेशन है, सप्लाई इनपुट्स गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब ये जो भी सामान हम बेचते हैं और ये कहता है बेचते हैं ना, ये गुड्स एंड सर्विसेज के डेफिनेशन के अंदर आना चाहिए, तब जाके आगे हम बढ़ेंगे। अगर ये प्रोडक्ट कोई भी चीज अगर गुड्स एंड सर्विसेज के डेफिनेशन के अंदर नहीं आएंगे तो हम उनको सप्लाई नहीं मानेंगे। तो सप्लाई के डेफिनेशन के अंदर पहला लाइन उन्होंने लिख दिया, ये गुड्स एंड सर्विस होना चाहिए। तो दूसरे थिंग्स, ये गुड्स एंड सर्विस होना चाहिए, सेल, एक्सचेंज, बार्टर होना चाहिए और कंसीडरेशन होना चाहिए। अगर मैंने फ्री में कुछ चीज किसको दे दिया ना, ये मतलब इसमें ये सप्लाई के डेफिनेशन नहीं आएगा, तो उसके बदले में कुछ मिलना चाहिए आपको, पैसा मिलना चाहिए और कुछ कुछ चीज मिलना चाहिए। तो मतलब उन्होंने लिखा कंसीडरेशन, कंसीडरेशन उसके मतलब गुड्स एंड सर्विस सप्लाई के एग्नेस्ट में आपको कुछ कंसीडरेशन मिलना चाहिए। दूसरे क्या है, इन कोर्स एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, मतलब ये जो चीज है ना, आप बिजनेस के लिए जो सेल एंड जो सेल भी जो सप्लाई जो करता है ना, वो बिजनेस करने के लिए करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरा कोई फोन मैंने आपको सेल कर दिया, तो ये फोन जो है ना गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर आता है, मतलब ये कंसिडरेशन भी है, मतलब किसी को मैं 10,000 में सेल कर दिया, ये गुड्स एंड सर्विसेज है, सेल होता है, सेल अंदर है, तो जी उसके कंसिडरेशन है। लेकिन इन कोर्स एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है, तो इसलिए ये इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगाएगा, क्योंकि ये सप्लाई का डेफिनेशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई मेरी फादर की कोई पुराने बाइसाइकिल, मैंने किसी को पुराने गाड़ी किसी को सेल कर दिया, तो क्या ये जीएसटी के अंदर आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि ये तो मतलब ये जो पुराने गाड़ी है ना, ये गुड्स के अंदर आता है, हाँ भाई आता है, ये सेल हो गया, हाँ सेल हो गया, इसमें कंसिडरेशन है, हाँ जिसको मैंने सेल किया उसने 25,000 मुझे दे दिया, ठीक है। लेकिन ये क्या ये इन कोर्स एंड फर्दरेंस पे बिजनेस है? नहीं है। अगर ये बिजनेस के अंदर नहीं है तो उसके ऊपर हमें जीएसटी नहीं लगाएंगे। मेरा कहना कि यही है। तो मतलब ये जो गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब जो सप्लाई का जो डेफिनेशन है, तो आपको पहले क्या देखना चाहिए, गुड्स एंड सर्विसेज है, पहले आगे मैं बताऊंगा गुड्स एंड सर्विसेज का डेफिनेशन क्या है। तो गुड्स के लिए अलग है, सर्विस के लिए अलग है, जो डेफिनेशन बताऊंगा। लेकिन पहले आपके दिमाग में ये रखना चाहिए, ये गुड्स एंड सर्विस होना चाहिए, और ये सेल, एक्सचेंज, बार्टर, लीज, लाइसेंस, रेंटल और डिस्पोजल, ये इसके अंदर होना चाहिए, और इन कोर्स कंसिडरेशन होना चाहिए, और इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस पे बिजनेस चाहिए। अगर ये नहीं होगा उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगा। अगर ये फुलफिल होगा तब जाके सप्लाई होगा,
तब जाके हम देखेंगे इसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा।